Hello everyone. I have taught you so far that the writer along with his family is on a voyage, and he has started his journey from Cape Town, and he has entered the southern ocean, the southern Indian Ocean, where he finds that the situation he thought earlier is not easy as he thought. It is going tougher and tougher. And how does he face such situation? We will be continuing. The roar increased to a thunder as the stern moved up face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard, of sinking below the waves. I expected my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. अब ये राइटर कह रहे हैं कि पहले यहाँ तक, इससे पहले जब मैंने पढ़ाया उसमें मैंने बोला आपको कि अचानक से इतनी तेज उस राइटर को ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा सा बादल है जो एकदम से काला हो चुका है और आ रहा है, लेकिन गौर से जब देखा उन्होंने तो पता चला कि बादल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी वेव, एक बहुत बड़ी लहर थी जो लगभग पिछली जितनी भी वेव्स आई थी उससे लगभग दो गुना ऊंची, 2 गुना लंबी थी वर्टिकल शेप के अंदर, और ये बादल नहीं था। अब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ के अंदर इतनी बड़ी वेव देखी थी, और उनको सिंपल सी बात है कि उनको घबराहट तो हुई। फिर द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर। अब वो वेव पूरी की पूरी, इतनी बड़ी वेव जो है उस टाइम लास्ट पिछले वाला जो पोर्शन होता है बोट का, उसको उसने हिला दिया, और एकदम से ऐसा लगा, पहले तो राइटर को ऐसा लगा कि हम इसे निकल जाएंगे, इस वेव से भी हम निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? And for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. अचानक से वो वेव है, वो लहर है, उस बोट के अंदर आके गिर गई। इतनी बड़ी वेव जो लगभग मास्ट होता है उसका, एक शिप का, उस बोट के शिप से भी, बोट के मास्ट से भी बहुत ऊंची वेव, और वो आके उस बोट के अंदर गिर गई। उसके कारण उसने बोट को तोड़ दिया, उसका कुछ एक भाग तोड़ दिया, और राइटर जो है वो खुद जाके गिरा, उसकी व्हील के कारण उसको लगी सिर के ऊपर उसमें। और फिर वो आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। बाहर निकल के, अब राइटर क्या हुआ कि इतनी तेज लहर आने के कारण बाहर निकल के गिर गए, और फिर उस वेव के अंदर डूबने लग गए। और फिर आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। अब राइटर ने ये सोच लिया कि मैं इस लहर के अंदर ही डूब के मर जाऊंगा, और उन्होंने अपनी डेथ को उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। डेथ को देख के उनको ये रियलाइज हो गया कि अब मैं इसमें बच नहीं सकता हूं, और फिर आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैंने एकदम से शांति महसूस की। शांति कैसी? कि अब उनको लग रहा था कि अब मेरी डेथ होने वाली है। डेथ के टाइम का जिस तरीके से अनकॉन्शियसनेस आती है वैसा राइटर को रियलाइज होना शुरू हो गया। अचानक से वापस इसको मैं पैराग्राफ को, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी एक तो लाइंस हैं वो काफी मेलोड्रामेटिक हैं, और एक मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है इसमें सारा सस्पेंस, थ्रिलर वगैरह सब कुछ है। और दूसरा, राइटर ने एक टेक्निकल वर्ड का भी यूज किया है, तो हो सकता है उसको कंफ्यूजन हो आपको पढ़ते टाइम या समझते टाइम, इसलिए मैं आपको एक इजी वे में वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब राइटर ने देखा कि एक बड़ा सा बादल है, उनकी जहाज को भी उलट देगा, या बड़ा सा बादल है, उन्होंने देखा, राइटर ने फर्स्ट टाइम उनको लगा ये बादल है, लेकिन वो एक्चुअल में बादल नहीं, एक वेव था। तो राइटर को ऐसा रियलाइज हुआ कि इस वेव के कारण हो सकता है मेरी जहाज उलट जाए, हम हो सकता है आगे नहीं बढ़ पाए। और
फिर राइटर को सडनली रियलाइज हुआ कि नहीं, उनकी जहाज उस वेव से थोड़ी सी दूर थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो पूरी की पूरी वेव ऑलमोस्ट उस लास्ट पोर्शन के अंदर, स्टर्न के अंदर आके टकराई, उसके डेक से टकराई बोट के, और फिर राइटर बाहर जाके गिर गया और लहरों के अंदर तैरना शुरू कर दिया और फिर उसमें डूबने लग गया। राइटर को ऐसा रियलाइज हुआ कि अब मेरी मौत डेफिनेट है, निश्चित है, सर्टेन है। और फिर क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली माई हैंड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर अ फ्यू मीटर्स अवे, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, then a wave hurled her upright, my lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and slid through the air into wave walker's man boom. Subsequent waves tossed me around the dark like a rag doll. My left rib cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. अब ये कह रहे हैं कि उस लहरों के अंदर राइटर ने कहा कि मैंने तैरना सा शुरू कर दिया था, अचानक से मैंने अपना सिर बाहर निकाला और फिर क्या हुआ, अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। अब ये कह रहे हैं कि वेव वॉकर जो है थोड़ी सी मीटर दूर थी और उसका मास्ट भी डूबने वाला था, यानी ऑलमोस्ट पूरी जहाज उस लहर के अंदर डूब चुकी थी। मैं, राइटर कह रहा है कि मैं खुद उसमें डूब रहा था लहरों के अंदर और मैंने उस जहाज को देखा। फिर क्या हुआ, माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, आई ग्रैब्ड the guardrails and sailed through the air into wave walker's man boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. अब वो किसी भी तरीके से जब राइटर के पास में वो जहाज आई, यानी राइटर ने वापस उसमें एंटर किया, तो राइटर की कंडीशन एक रेग डॉल जैसी। रेग डॉल का मतलब कहते हैं रेग या रेग मोफिन या फिर मेडिकेंट भी, ये वगैरह सारे वर्ड यूज होते हैं भिखारियों के लिए यूज होते हैं। तो राइटर ने कहा कि मैं किसी फटे पुराने कपड़े पहने हुए या फटे पुराने कपड़ों से किस तरीके से एक डॉल, एक गुड़िया बनाई जाती है और वो उस गुड़िया को ऐसे ऐसे किस तरीके से पलटा जाता है, ठीक वैसे ही मेरी कंडीशन हो चुकी थी। यानी मेरे कपड़े वगैरह सारे हैं ऑलमोस्ट फट चुके थे, मेरी खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। क्या क्या इनके साथ में हुआ था, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। राइटर कह रहे हैं कि मेरी लेफ्ट रिब जो है वो टूट चुकी थी, मेरा पूरा मुंह खून से भर चुका था, मेरे दांत टूट चुके थे, लहरों के कारण मैं कभी इधर उधर गिर रहा था। मैंने किसी तरीके से व्हील को टाइटली पकड़ के रखा था और मैं जहाज के अंदर एंटर था। और फिर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर ब्लू बट आई डेड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सडनली द फ्रंट हैच was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. अब ये राइटर कह रहे हैं कि वाटर एवरीवेयर, इस तरीके की सिमिलर लाइन है जो सैमुअल टेलर कॉलरीज नाम के एक पोइट थे, उन्होंने एक सबसे बहुत फेमस पोइम लिखी थी जिसका नाम था द राइम ऑफ द एंसेंट मारिना। एक उन्होंने पोइम लिखी थी जिसका नाम था द राइम ऑफ द एंसेंट मारिना। और सिमिलर कंडीशन उसके साथ में भी यही होती है, यानी वो अकेला है, उसके साथ में जितने भी लोग थे वो सारे डूब जाते हैं, मर जाते हैं तूफान के अंदर, सारे लोग जहाज पे गिरे हुए पड़े हैं। और फिर उन्होंने एक बात कही थी, वाटर एवरीवेयर, एवरीथिंग टू सिंक, वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक। यानी चारों तरफ पानी ही पानी था जिसमें सब कुछ डूब जाए, लेकिन फिर भी पानी नहीं था जिसको पिया जाए, यानी पीने के लिए पानी नहीं था, सही पानी नहीं था, लेकिन डूबने के लिए पानी खूब था। सिमिलर कंडीशन इन राइटर के साथ में भी हो चुकी थी कि ऑलमोस्ट सारी चीजें डूबने वाली थी। वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर ब्लू बट आई डिड नॉट abandon the wheel to investigate. Suddenly The front hatch was thrown open and Mary appeared. अब ये राइटर कह रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी था, सारी चीजें डूब रही थी, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेट करना भी नहीं चाहता था, मैं व्हील को छोड़ के रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहता था, मैं व्हील को टाइटली पकड़ के बैठा था। द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, सडनली
The front hatch was thrown open and Mary appeared. उसका जो फ्रंट डोर है, जो मैन डोर होता है व्हील का, बोट का जो मैन हैच, मैन दरवाजा होता है, उसको खोल के उसकी वाइफ मैरी अपीयर हुई। मैरी आई और मैरी ने कहा वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड। मैरी चिल्लाई, मैरी ने कहा हम सारे डूब रहे हैं। और द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। पूरी डेक जो है, डेक्स जितनी इस जहाज के अंदर जो जो चीजें हैं, इसका जो मैन फ्लोर है वो पूरा का पूरा टूट चुका है ऑलमोस्ट, और हम सारे डूब रहे हैं। इस बोट के अंदर पूरा पानी भर गया है, हम सारे इसमें डूब रहे हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्ड फॉर द हैच। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ब्रोकन timbers hung at crazy angles, the whole starboard side buzzed inwards, closed crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. अब ये राइटर कह रहे हैं कि मेरी वाइफ मेरे पास में आई और उन्होंने कहा कि हम सारे डूब रहे हैं, पूरा जो जहाज के डेक्स हैं वो सारे टूट चुके हैं, इसके पार्ट्स हैं वो सारे टूट चुके हैं, लकड़ी के बने हुए हैं जो, और पूरी बोट के अंदर पानी भर चुका है। अब राइटर ने अपनी वाइफ को कहा कि तुम इसको व्हील को पकड़ो। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्ड फॉर द हैच। किसी भी तरीके से उस राइटर ने दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की और मैरी को कहा कि तुम इस स्टीयरिंग पे, इस व्हील पे ध्यान दो। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हब जो हैं, हब सीजलर और लैरी विजल, ये दोनों क्रू मैन फटाफट से उस बोट के अंदर जो भी पानी था उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। पागलों के जैसे वो बिहेव कर रहे थे, फटाफट से यदि पानी निकल जाए तो उस बोट से। ब्रोकन timbers hung at crazy angles, the whole starboard side was inwards, closed crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. अब ये राइटर कह रहे हैं कि उसमें क्रॉकरी थी, क्लोज थे, चार्ट्स थे, टिन्स थे, टॉयज थे, ये सारे यहाँ वहां तैर रहे थे, उसमें डूब रहे थे, इधर उधर तैर रहे थे पानी के अंदर, जो पानी उस बोट के अंदर भर चुका था। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk, but my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. अब ये राइटर कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से अपनी बच्चों की कैबिन के अंदर पहुंचा, किसी भी तरीके से हांफता हुआ, किसी भी तरीके से लेटते, टूटते फूटते, कैसे भी करके मैं अपने बच्चों की कैबिन पे जैसे ही पहुंचा और वहां पे अपने बच्चों को जाके पूछा कि आप ठीक हैं? तो बच्चों ने रिप्लाई किया कि हाँ हम ठीक हैं। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। ऊपर जो जहाज के अंदर सोने वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं बंक, जहां जहां बच्चे सो रहे थे। तो बच्चों ने कहा हम ठीक हैं, लेकिन बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड शी पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प। लड़की ने कहा कि मेरा सर जो है वो दुख रहा है, सर के अंदर चोट लगी है वो दुख रहा है, और उसने इशारा किया कि उसके एक बिग बम्प, जब भी चोट वगैरह लगने के कारण जो बम्प अपीयर होता है, बम्प ऑकर होता है, उसको कहते हैं। तो लड़की ने कहा कि मेरा इस चोट के कारण, सिर में मेरे चोट लगी है, इसके कारण बम्प के अंदर दर्द हो रहा है। और उसने दिखाया कि अबव हर आईज आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। अब चोट लगने के कारण उस लड़की का सिर सूज चुका था, स्वेलिंग आ गई थी उसके अंदर। तो लड़की ने अपना स्वेलिंग हेड दिखाया अपने फादर को, जो कि आंख के जस्ट ऊपर, आंख थी इसके जस्ट ऊपर उस लड़की की चोट लगी थी। और जैसे ही उसने अपने फादर को दिखाया कि मेरे चोट लगने के कारण बम्प हो चुका है, तो फादर ने इसकी कोई परवाह नहीं की, उसको इग्नोर किया कि मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे टेंशन भी नहीं करनी चाहिए यदि तुम्हारा हेड बम्प हो चुका है। तब क्योंकि ऑलमोस्ट वो मरने की कंडीशन में थे, उनकी जहाज कभी भी डूब सकती थी, लेकिन इसके बाद में भी वो काफी करेजियस थे। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम को बार बार इग्नोर किए जा रहे थे। और फिर आफ्टर फाइंडिंग a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck with our starboard side base open. We were taking water with each wave that broke over us. If we couldn't make some repairs, we would surely sink.
अब ये राइटर कह रहे हैं कि किस तरीके से हमने हथौड़ियाँ, कुछ स्क्रूज और कैनवास वगैरह लेके हम ये ट्राई कर रहे थे कि उस डेक को वापस से जोड़ दें, नहीं तो हम पूरे के पूरे सारे लोग इसमें डूब सकते थे। यहाँ तक कि स्टोरी के अंदर मैंने ये सुना है आपको कि राइटर अपनी फैमिली के साथ में है, वेव अचानक से आने के कारण सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, उथल पुथल उसके अंदर मच जाता है। राइटर खुद मरने की कंडीशन में है, किसी भी तरीके से वो अपने व्हील को पकड़ के बैठता है वापस जब एंटर होता है वेव वॉकर के अंदर, तो उसकी मैन व्हील जो होती है, जहाज को जिस व्हील से, जिस स्टीयरिंग से चलाया जाता है, उसको पकड़ के बैठता है। अचानक से उसकी वाइफ मैरी आती है और कहती हैं कि हम सारे डूब रहे हैं, पूरा डेक टूट चुका है, पूरा जहाज के अंदर पानी भर चुका है। राइटर खुद, जिसके दांत भी टूट चुके हैं, मुंह के अंदर खून भर चुका है, उसकी लेफ्ट रिब भी टूट चुकी है, वो किसी तरीके से अपनी वाइफ को कहता है कि तुम इस स्टीयरिंग का ध्यान दो। वहां पे वो आगे बाहर जाके देखता है, स्टीयरिंग कैबिन से बाहर जाके देखता है कि लैरी और विजिल पानी उस जहाज से पंप से निकाल रहे हैं, पंप से बाहर पानी फेंक रहे हैं। वो अपने बच्चों की कैबिन में जाके देखता है तो उसकी लड़की जो है, वो लड़की रिप्लाई देती है अपने फादर को कि वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे चोट आने के कारण स्वेलिंग आ चुकी है हेड के अंदर, सिर के ऊपर स्वेलिंग आ चुकी है। फादर ने कहा कि मुझे इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम डूबने वाले की कंडीशन में थे, तो उन्होंने, फादर ने इसकी केयर नहीं की। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा सा मैकेनिकल वर्ड्स हैं, तो हो सकता है कि इसको आप बार बार या ध्यान से सुनोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, और इसका डिस्कशन कल आपके साथ में किया जाएगा। थैंक यू।